एक ऐसी औरत जो जवान रहने के लिए नहाती थी कुंवारी लड़कियों के खून से। वेलकम टू टेक विद पीएस। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन पर क्लिक करें और घंटे पर एकदम फ्री हैं। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है, जिसने साल 1585 से लेकर 1610 के समय में अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए अपने महल में 600 से लेकर ज़्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया। कौन थी एलिजाबेथ बाथरी? एलिजाबेथ बाथरी हंगरी साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बाथरी परिवार से थी। उसकी शादी फेरेंक नेडेज़डी नाम के शख्स से हुई थी और वह तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का राष्ट्रीय हीरो था। जब तक वह जिंदा था तब भी एलिजाबेथ लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी, लेकिन साल 1604 में पति की मौत के बाद उसका जुर्म और बढ़ गया। एलिजाबेथ बाथरी स्लोवाकिया के चास्चिस स्थित अपने महल में रहती थी तथा उसने वही सारी घटनाओं को अंजाम दिया। कुंवारी लड़कियों का उत्पीड़न करके देती थी मौत। एलिजाबेथ बाथरी के दिमाग में यह फितूर था कि यदि वो कमसिन कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान करेगी तो हमेशा जवान बनी रहेगी। उसके इसी फितूर ने उसको दुनिया की नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया। उसके इस काम में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। वो एक अमीर घर की औरत थी। वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसों पर काम करने का लालच देकर बुला लेती थी, लेकिन महल में आते ही लड़कियों के बुरे दिन शुरू हो जाते थे। वहां पर उन्हें मौत से पहले बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। रॉड से उनकी पिटाई की जाती थी, उनके हाथों को जला या काट दिया जाता था। कई बार वह लड़कियों के चेहरे या शरीर के दूसरे अंगों का मांस दांतों से काटकर निकाल लेती थी और अंत में उनकी हत्या कर उनका खून एक टब में इकट्ठा कर लिया जाता जिसमें एलिजाबेथ बाथरी स्नान करती। उसका वो महल लोवानिया के चास्चिस में स्थित था। शुरू में तो एलिजाबेथ बाथरी गरीब परिवार की लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी, लेकिन जब इलाके में लड़कियों की तादाद कम हो गई तो उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। कभी कभार एलिजाबेथ बाथरी के चंगुल से कुछ लड़कियां निकलकर भागने में भी सफल हो जाती थी। जब गांव वालों को लगातार ऐसी लड़कियों के द्वारा बाथरी के कारनामों का पता चला तो उन्होंने हंगरी के राजा से इसकी शिकायत करी। यह साल 1610 की बात है। उसके बाद हंगरी के राजा ने इसकी जांच के लिए अपना खास दल भेजा। साल 1610 में किया गया गिरफ्तार। जांच दल ने जब महल की जांच की तो वो खुद हैरान रह गए। उन्हें महल में लड़कियों की कई विकृत लाशें तथा कई जिंदा लड़कियां बेड़ियों में जकड़ी हुई मिली। उन लड़कियों के बयान तथा वहां से बच निकलने में सफल रही लड़कियों के बयान के आधार पर जांच दल ने एलिजाबेथ बाथरी को तीनों नौकरों सहित गिरफ्तार कर लिया था। तीनों नौकरों को तो मौत की सजा दे दी गई, पर एलिजाबेथ बाथरी के खानदान को देखते हुए उसे मौत तो नहीं दी गई, पर उसे उसके ही महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया था, जहां पर उसकी 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। 21 अगस्त 2014 को उसकी मौत के 400 साल पूरे हो गए हैं। एलिजाबेथ की मौत के 400 साल पूरे होने के बाद बाथरी ब्लोड नाम से वाइन की ब्रिकी फिर शुरू की गई थी, पर विरोध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। पीड़ित लड़कियों की सही संख्या नहीं है पता। अपनी 25 साल की हैवानियत के दौरान एलिजाबेथ बाथरी ने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, पर विभिन्न रिपोर्टों में यह संख्या 300 से लेकर 650 के बीच बताई गई है। बन चुकी है कई फिल्में। एलिजाबेथ बाथरी के जीवन के ऊपर अब तक कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी है। इसके अलावा इसके ऊपर कई बेस्टसेलर बुक्स भी लिखी जा चुकी है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि आयरलैंड के उपन्यासकार ब्राम स्टोकर ने बाथरी के विषय से ही प्रेरित होकर साल 1897 में ड्रैकुला उपन्यास लिखा था। चास्चिस शहर के पुराने लोग बाथरी के इतिहास से नफरत करते हैं और वर्तमान पीढ़ी को उसके बारे में जानने की ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। हाल में ही शहर के चौराहे पर जब बाथरी की मूर्ति लगाई गई थी तो उसका काफी विरोध हुआ था। शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
शेयर और सब्सक्राइब।